दिल्ली के कॉलोनी में रहने वाला 9 साल का आर्यन सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा का छात्र था। पिता दिहाड़ी मजदूरी, माँ घरों में काम करती है। एक शाम वो ट्यूशन से घर लौट रहा था, घर से सिर्फ 500 मीटर दूर। उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। परिवार ने उसी रात पुलिस में शिकायत दी, सीसीटीवी खंगाले गए। एक सफेद वैन दिखाई दी लेकिन नंबर प्लेट साफ नहीं थी। मामला दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई, लेकिन महीनों बाद भी बच्चा नहीं मिला। परिवार आज भी हर दरवाजे में दस्तक दे रहा है। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, उन हजारों परिवारों की हकीकत है जिनके बच्चों की गुमशुदगी के आंकड़ों में दर्ज हैं, लेकिन जिनकी तलाश आज भी अधूरी है। ऐसी खबरें जो डराती भी हैं और गुस्सा भी दिलाती हैं। राजधानी दिल्ली, एनसीआर, मुंबई समेत कई मेट्रो सिटी जहां कानून और सुरक्षा की सबसे मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं से हर दिन दर्जनों लोग गायब हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, हर गली में कैमरा, हर चौक पर निगरानी, लेकिन इसी देश में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे लापता हो जाते हैं। यानी हर दिन 250 से ज्यादा, हर घंटे 10 से ज्यादा, हर कुछ मिनट में एक बच्चा गायब। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिस्टम पर सीधा सवाल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि देश के बच्चों की गुमशुदगी एक गंभीर और लगातार बढ़ती चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों में कई मामले दर्ज होते ही नहीं हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लापता होने वाले बच्चों में बड़ी संख्या में गरीब और मजदूर परिवार के होते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, दिहाड़ी करने वाले बच्चे, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चे। जब किसी बड़े कारोबारी या प्रभावशाली परिवार का बच्चा गायब होता है तो पूरा प्रशासन सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब किसी मजदूर का बच्चा लापता होता है तो अक्सर परिवार थानों या दफ्तरों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। गुरुग्राम जैसे हाईटेक और मेट्रो शहर भी इससे अछूता नहीं है। हाल के दिनों में कॉलोनियों में संदिग्ध गतिविधियों और बच्चों को बहलाने की कोशिश की घटनाएं सामने आई। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, कुछ संदिग्ध पकड़े भी गए, लेकिन सख्त और पारदर्शी कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं। जब शहर में हर सड़क कैमरे से ढकी है तो फुटेज कहाँ है, गिरफ्तारी कहाँ है, कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई, कितनों को सजा मिली? ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह सामाजिक असमानता का आईना है। क्या गरीब परिवारों के बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता में सबसे नीचे है? क्या गुमशुदगी के हर केस का सामना गंभीरता से दर्ज और ट्रैक किया जा रहा है? क्या राज्यों के बीच समन्वय और डेटा शेयरिंग पर्याप्त है? जब तक हर बच्चे की सुरक्षा को समान मूल्य नहीं दिया जाएगा, तब तक स्मार्ट सिटी का दावा अधूरा ही रहेगा। क्योंकि सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल नियत का है, सवाल जवाबदेही का है, और सबसे बड़ा सवाल है महिला और नाबालिग सबसे ज्यादा ही क्यों? राजधानी में अगर ये हाल है तो बाकी राज्यों की स्थिति कैसे होगी? देश में हर साल लाखों लोग लापता दर्ज किए जाते हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजधानी दिल्ली, बड़े राज्य, बड़े शहर और बड़े सवाल। क्या ये सिर्फ घर छोड़कर जाने की कहानियां हैं या सिस्टम की नाकामी है? क्या पुलिस बल पर्याप्त है? क्या निगरानी तंत्र मजबूत है? क्या डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण है? दुनिया ने कुछ साल पहले देखा था कि कैसे ताकतवर लोगों का नेटवर्क सालों तक छुपा रहा। कुख्यात फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन का मामला इसका उदाहरण है। उस केस ने दिखाया कि सत्ता, पैसे और प्रभाव के सामने सच कितनी देर तक दबा रह सकता है। भारत में भी एप्स्टीन फाइल को लेकर काफी बहस उठी रही, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमारे यहाँ पर पारदर्शिता है? क्या हर गुमशुदगी की जांच पूरी सख्ती से होती है या कुछ फाइलें भीड़ में ही दब जाती हैं? जब रिपोर्ट सामने आई तो कई लोगों की ओर से मर्दानी मूवी की प्रमोशन का मामला भी बताया गया। इन मामलों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस मूवी में भी हकीकत ही दिखाई गई, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी या राजनेता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। आखिर ये कब तक चलेगा? ये राजनीतिक सवाल है, क्योंकि सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। जब राजधानी से हर दिन दर्जनों लोग गायब हों तो सिर्फ आंकड़े पढ़कर आगे बढ़ जाना ही काफी नहीं है। जनता जवाब चाहती है, परिवार जवाब चाहते हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार है। अगर आज हम चुप रहे तो कल आंकड़े और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब लोग गायब होते हैं तो सिर्फ इंसान नहीं, सरकार पर भरोसा भी गायब होने लगता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।